नमस्कार दोस्तों। भारत की बात। पिछली बार हमने नालंदा विश्वविद्यालय के संपूर्ण इतिहास के बारे में जाना था। कैसे आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और सनातन धर्म को मिटा दिया, उनके बारे में बात की थी। आज हम ऐसे एक महान योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अखंड भारत की रचना की। अखंड भारत भारत ही नहीं, भारत के साथ मिले हुए तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब का समूह है जो अखंड भारत की रचना पे था। उसी भारत की बात करने वाले हम लोग। तो अखंड भारत में एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा सम्राट जो अजय था, जिसको कोई नहीं जीत पाया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। इतिहास में कुछ ही राजा ऐसे हैं जिनके आगे चक्रवर्ती सम्राट लगा है। इन्हें सम्राट अशोक भी कहते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं और इनके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के कारण भी इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से एक राजा ने अखंड भारत में एक छत्र राज किया और विश्व में एक अखंड भारत की परिकल्पना की। जानते हैं ऐसे राजा के बारे में। उत्तरम यत्ते समुद्र से हिमांद्रे दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। उत्तर से के समुद्र से लेके दक्षिण तक, हिमांद्रे तक, उस रीजन में, उस जगह पे जो देश बसा हुआ है, जो राष्ट्र बसा, उसी को भारत कहते हैं। और में रहने वाले लोग भारत की संतान होते हैं। ऐसे अनेकों महावीर योद्धा हुए जिन्होंने इस भारत भूमि को धन्य किया। आज ऐसे ही एक राजा की बात करने वाले हैं, विशाल मौर्य सम्राट अशोक, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडिया। आज हम वो बातें करेंगे जो सम्राट जो सुनी है, आपने कभी सुनी नहीं। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, जबकि इस राज्य के विस्तार करने में राजा बिंदुसार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी राजा बिंदुसार के एक बहुत ही महान पुत्र ने जन्म लिया। उनका नाम था सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए शिलालेख स्तंभ, कलिंग युद्ध में विजय, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही कुशल शासक प्रबंधन व्यवस्था और लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के लिए याद किया जाता है। इतिहास में उनका नाम आज भी लिया जाता है, बहुत ही सम्मान के साथ में। यह था सम्राट अशोक का साम्राज्य, जो पेशावर, कंधार, मेईक्राम, हीरात, सानामनिसो, तेवे, कावेरी नदी और लक्षद्वीप, भारत, श्रीलंका तक फैला हुआ था। चंपारण, ब्रह्मपुत्र नदी, रुटिया, नंदनगढ़, वैशाली, अरजे, रुक्नी, घाघरा, नंदा, मिर्जापुर से वेस्ट बंगाल के होते हुए नेपाल आदि राज्य तक फैला हुआ था। इस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य में संस्कृति और का भी बहुत ही विकास हुआ। आज हमारी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उसी सारनाथ अशोक से लिया गया है, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। सबसे पहले जानते हैं सम्राट अशोक का परिचय। उनका पूरा नाम देवनाथ प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक था। वो राजा के प्रजापालक थे। राजा के हर दुख में वो शामिल होते थे। उन्हें बहुत सी उपाधियां मिली गई, जिन्हें उन्हें देववना प्रिय कहा गया, प्रियदर्शी कहा गया, मगध का राजा कहा गया, अशोक मौर्य कहा गया, अशोक वर्धक कहा गया, अशोक महान के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 273 ईसा पूर्व अशोक का जन्म पाटलिपुत्र के पटना, जो कि अभी पटना बिहार में है, वहां पे हुआ था। और 270 ईसा पूर्व उनका राज्याभिषेक किया गया। सम्राट अशोक की मृत्यु करीबन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। सम्राट अशोक के पिता राजा बिंदुसार मौर्य थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया। सम्राट अशोक की माता सुभद्रांगी धर्मा कहा जाता था। सम्राट अशोक की पत्नियां पद्मावती, रूपकावती, नित्यशा और देवी नामक 4 पत्नियां थी। सम्राट अशोक के महेंद्र मौर्य, तीवर मौर्य, कुणाल मौर्य नामक 3 पुत्र और चारुमती एवं संघमित्रा 2 पुत्रियां थी। ये अशोक चक्र है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 24 तिलियां हैं। ये 24 तिलियां किसी न किसी प्रकार का हमें संदेश देती है। सम्राट अशोक की समाधि अभी पाटलिपुत्र जो पटना है, पटना में बना हुआ है। सम्राट अशोक की शासन जो उन्होंने
269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक किया था। पूर्ववर्ती राजा यानी कि इनके पिता राजा बिंदुसार मौर्य थे। उत्तरवर्ती राजा इनके बाद दशरथ मौर्य इनके राजा बने। सम्राट अशोक ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किए। चौमुखी सिंह स्तंभ, शोड़ स्तंभ, अश्व स्तंभ, धर्म चक्र स्तंभ, गज स्तंभ और एक मुखी सिंह स्तंभ, ये स्तंभ बनाए गए, 6 स्तंभ बना गए जो अशोक पिलर के। सम्राट अशोक अपनी भव्यता और साम्राज्य के लिए भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में फैला हुआ था। केवल सम्राट अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक शासन किया। अशोक का राज्य उत्तर से दक्षिण तक हिंद कुंज की पर्वतमाला से पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह था अखंड भारत की परिकल्पना। अशोक का राज्य उत्तर सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार व इराक में फैला हुआ था। उस समय भारत काफी फैला हुआ था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते। इन्हीं सबको मिला के अखंड भारत कहा जाता। उनका बड़ा भाई सुषमा अशोक की तरह बुद्धिमान और बहादुर नहीं था, लेकिन वह अगला राजा बनना चाहता। इसलिए अशोक उनके खिलाफ उनके पिता बिंदुसार को उकसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिंदुसार ने देश से निकाला दे दिया। अशोक सम्राट अशोक कलिंग गए, जहां उनकी मुलाकात कौरवकी नाम की एक लड़की से हुई जो एक मछुआरी थी। अशोक ने उस लड़की से प्यार किया और उसके बाद उनको यह जल्द ही उज्जैन प्रांत में हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुलाकर उज्जैन भेज दिया। राजकुमार आगामी युद्ध में घायल हो गई और बौद्ध भिक्षुओं और नन्नों द्वारा उनका इलाज किया। यह उज्जैन में ही था कि अशोक ने पहली बार बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चला। कई अवधारणाएं हैं कि बौद्धिक भिक्षुओं ने उनके फायदे के लिए अपनी चोटों का इस्तेमाल किया। जैसे आधुनिक ईसाई मसीह अपने गैर लोगों के लिए ईसाई धर्म के परिवर्तन करने के लिए अस्पतालों का उपयोग करते हैं, और बौद्ध नर्स देवी की ईसाई धर्म के तरीकों को उपयोग करके बौद्ध धर्म पर अशोक के प्रभाव के लिए आसन किया। बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने व पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी लेने से मना। बाद में उज्जैन में राजाओं से बौद्ध नर्स देवी से शादी। अगले वर्ष बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गए और सचमुच अपनी मृत्यु से वापस। राधा गुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज ग्रहण करने का आग्रह किया। अपने राज्योत्सव के बाद की लड़ाई अशोक ने पाटलिपुत्र पटना पर हमला किया और सुसीमा सहित अपने सारे भाइयों को मार डाला। राजा बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए, जो लगभग 8 वर्षों तक चला। विस्तार के बाद उन्होंने अपने सुचारू रूप से सुशासन के प्रशासन करके खुद को साबित किया, एक सक्षम और साहसी राजा के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। इस समय के आसपास उनकी बौद्ध रानी देवी से प्रिय महेंद्र और राजकुमार सिंह को जन्म दिया। सम्राट अशोक ने ऐसे तो कई छोटे मोटे युद्ध लड़े, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध था। उनके शासन के साथ साथ जीवन में कई मोड़ आए और कलिंग का युद्ध छुड़ा, जिसे वर्तमान में उड़ीसा, पहले उड़ीसा कहा जाता था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन यह युद्ध बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी साबित हुआ। करीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग इसमें मारे गए, जिसमें से 10,000 से ज्यादा अशोक के सैनिक थे। युद्ध के प्रकोप ने तीसरे लोगों के जीवन में खतरे में डाल दिया। अशोक अपनी जीत के बाद इस स्तर के विनाश की था नहीं सके। उन्हें दुख पीड़ा गलानी होने लगी और उन्हें अपना राजपाट त्यागने की प्रतिज्ञा की। इस अथाह काल के दौरान अशोक के पुत्र अशोक एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह पूरी तरह से पशु हत्या के खिलाफ था, पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन में ज्ञान और उन्हें जीने दी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान आदि में अपने दूत यानी प्रचारक भी भेजे। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी इन देशों की यात्राओं के लिए भेजा। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाई, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश में पूरी जानकारी इनकी तरह स्थापित इन सभी शिलालेखों से मौर्य राजवंश के अभिलेखों से मिलते। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से उकेरा था। सम्राट अशोक ने जीवन में 40 शिलालेख पाए, जिनमें से कुछ शिलालेख भारत में पाए जाते हैं
कुछ शिलालेख में अफगानिस्तान में, नेपाल में और वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। ऐसी जननी थी सम्राट अशोक की, जो एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं को निभाते हुए जीव हत्या और मानव सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए महान योद्धा की कहानियों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।